बहुत लोग देखने वाले क्या नजर, किसी ने चार देखा है, किसी ने कीचड़ देखा है, और किसी ने चांद में भी दाल देखा है, और किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा है। क्योंकि 1200 कमाने वाला इंसान एक छोटे से दिल्ली की शॉप पे जॉब करने वाला इंसान, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मुझे सेमिनार दिखाया, ज्वाइन करवाया, आज डायमंड। A very good morning to all of you. This is Sil Kumar in front of you. Student of graduation final year from Bihar, पटना से बिलोंग करता हूँ मैं। एक टूटे हुए पंछी का फसाना था, टूटे थे पर और उड़ते हुए जाना था। तूफान तो वो झेल गया पर वही डाल टूटी जिस पे उसका आशियाना था। ये लाइन बिकॉज मैंने इसलिए बोली, बिकॉज इतने दूर से मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था बिकॉज इस नागपुर जैसे सिटी में एक बेहतरीन टीम बना सकूं, और ये उम्मीद आज फिर से कायम हुई है बिकॉज मेरे गुरु, मेरे मेंटर आज मेरे सामने हैं और हम सबकी मदद करने जाए नन अदर देन मिस्टर आलोक रंजन जी। यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंचाने का सारा श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, ही इज नन अदर देन मिस्टर राज रंजन जी। ऐसी अप्लॉज होनी चाहिए उनके लिए बिकॉज यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ और ये अप्लॉज उनको सुननी चाहिए। अगर अचीवमेंट की बात करी जाए तो मैंने भी इस सिस्टम को रजिस्टर किया और अब तक मोर देन 1000 ऑफ पीपुल, हजारों फैमिली तक मैं इस सिस्टम को प्रमोट करने का जरिया बन चुका हूं। अगर इनकम की बात करी जाए तो मोर देन 4 to 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए से भी ज्यादा मैं इस सिस्टम से अर्न कर चुका हूं। एक बात कहना चाहूंगा, आज फिर आप वो गलती मत दोहराना जो गलती हम बचपन से दोहराते आए हैं, बिकॉज नॉलेज इज नॉट अ पावर, द यूज ऑफ नॉलेज इज अ पावर। बचपन से जो भी नॉलेज हमें मिलता है कभी हम उसका यूज नहीं करते। आज जो नॉलेज आपको मिला इस स्टेज के ऊपर, आप उसे यूज करना, कामयाबी आपके कदम चूमेगे। एक बात और कहना चाहूंगा, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आप सबकी जिंदगी में बाय चांस चली आई हो, लेकिन चूज आपको करना होगा कि ये कामयाबी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। अब वो दिन नहीं, अब वो रात नहीं, अब वो पल नहीं जिस पर तेरी बात नहीं है। कौन वो जो जुदा कर सके तुझसे, मौत से पहले किसी की औकात नहीं। और very good morning to all of you painting in the seminar hall. I would like to introduce myself. I am Abhijit Sheikh, pursuing my engineering from Nagpur University, Nagpur. आज से चंद महीने पहले सिस्टम को देखने का मुझे अभी मौका मिला था। आज सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी इंसान किसी की जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी इंसान किसी की जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं कि जब इस काम को मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप इस काम को कर सकते हो। मैं सिस्टम के साथ चलना शुरू किया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता हूँ। ऑर्डिनरी लोगों की तरह अपनी जिंदगी, ऑर्डिनरी लोगों की तरह ऑर्डिनरी सोच के साथ मैं जीना नहीं चाहता था, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता था। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? सपने देखना एक ऑर्डिनरी बात है, सपने देखना एक ऑर्डिनरी बात है, सपनों के लिए काम करना एक ऑर्डिनरी बात है, सपनों को दिल से चाहना एक ऑर्डिनरी बात है, सपनों के लिए जान लगा देना एक ऑर्डिनरी बात है, लेकिन जान के साथ सब कुछ लगा देना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। जब भी दुखी होता है तो हमेशा कुछ भी करो, रास्ते में मुश्किलें आती है, तो मेरे गुरु ने एक ही बात बताई थी, रास्ते हैं मुश्किलों के वास्ते, ये एपिक नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। बड़े सपने के साथ अगर बड़े सपने लेके चलते हो तो बड़े सपनों के साथ बहुत बड़ा जिगर लेके चलना पड़ता है। सिस्टम के साथ चलते एक बात हमेशा समझ में आई कि ये सिस्टम आज मैं 2000 से भी ज्यादा फैमिली तक पहुंचाने का मैं जरिया बन पाया हूँ, और आज सिस्टम के साथ चलते 2 लाख से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर पाया हूँ, सॉरी 5 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट कर पाया हूँ। शायद कुछ गलती होती है, इंसान की गलती होती है, क्योंकि माटी का मुहूर्त हुआ कोई मतलब कि ये नहीं हो, कोई गलती हुई तो माफ करना, क्योंकि इंसान हूँ, मैं भी कोई खुदा नहीं हूँ। और लास्ट में हमें एक बात करना चाहूंगा, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया ड्यू टू माय मेंटर्स, दे आर नन अदर देन मिस्टर आलोक रंजन जी एंड मिस्टर निराला सिंह जी। वो लोग हमेशा एक बात कहा करते हैं, जिंदा है तो जिंदगी पे यकीन कर, घर है स्वर्ग कहीं पे तो उसे उतार ला इस जमीन पर। लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, आशा करता हूं एक दिन उस आसमान का सितारा बनूंगा,
आशा करता हूं आने वाले निगेटिविटी के सुनामी का एक दिन किनारा बनूंगा। आशा करता हूं कि जलते हुए शराब का एक दिन दहकता हुआ अंगारा बनूंगा। आशा करता हूं एक दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लाखों करोड़ों बेसहारों का एक दिन सहारा बनूंगा। So join the big, promote the big, enjoy the big, and definitely salute the big. Thank you very much. बात अट्रैक्ट करी थी उस प्रेजेंटर की। उन्होंने कहा था कि आप खुद की मर्जी से नहीं आए हो, यहाँ पर भगवान चाहता है आपके हाथों से कुछ हो, इसलिए आप आए हो। और सही में बिलीव माय फ्रेंड्स, मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ और सही में परमात्मा की असीम कृपा से मुझे इस प्लेटफॉर्म को जुड़ने का मौका मिला है। और जिंदगी में सिर्फ काश ना रहे कि मैंने किया था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि प्रेजेंटर ने कहा था कि अगर आपने ज्वाइन किया तो हो सकता है दुनिया आपकी मिसाल दे। हो सकता है अब आज एक दिन है कि आप ऑर्डिनरी पर्सन हो, एक सामान्य इंसान हो, लेकिन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो इस प्लेटफॉर्म। तो सही में मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम लोग का एक सपना हुआ करते थे सही में कुछ हटके करे जिंदगी में। जैसे ही हम कीर्ति जी और मैं स्कूटी पर जाया करते थे, एक ही चीज बोला करते थे कि सही में इंसान जन्म लेता है और मर जाता है बस, और किसी को नहीं पता चलता कि वो कब आया था और कब चले गए। लेकिन हाँ, हम इस धरती पर आए थे, हो सकता है कि बहुत कम लोगों को पता चले, लेकिन जाएंगे तो सब सही में पूरा इंडिया और सैल्यूट करेगा। और इसी चीज के लिए ज्वाइन किया था। हो सकता है भगवान ने वो सपना, वो हम जो सोचा करते थे, हो सकता नहीं यही दिखाया था और सब इसीलिए ज्वाइन किया था। और 7.46 में सिर्फ 7,000 में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे दी, तो सही में सबसे बड़ा जबरदस्त शुक्रिया था चाहती हूँ उस भगवान का जिसने इस प्लेटफॉर्म से मिलवाने का। थैंक यू सो मच। और सबसे बढ़िया आज क्यों ऐसा लग रहा है कि सही में आज के दिन में नई शुरुआत होने वाली है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हाँ, जिंदगी की शुरुआत उसी दिन से हुई थी जिस दिन मैंने इपिस को ज्वाइन किया था। और सही में सितंबर में मैंने इपिस को ज्वाइन किया था। मेरा बर्थडे भी सितंबर में आता है, लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ था मुझे खुशी नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लगा था कि बोझ हूँ इस धरती पे मैं, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन सही में इपिस को ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रीबर्थ हुआ है। मेरा भगवान का शुक्रिया था कि उस दिन की सही में मुझे इपिस दिया। हर इंसान पढ़ाई करता है, क्योंकि आपके साथ भी वो होगा जो मेरे साथ हुआ था। मैंने इबिस का सेमिनार देखा था और बाहर गई थी और मम्मी के साथ डिस्कस किया था। मम्मी ने कहा था कि नहीं बेटा, अभी नहीं करना है आपने, पहले आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद करो। लेकिन मैंने किताब में पढ़ा था कि किसी भी इंसान की तरह की सफलता उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। 85% अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करता है और सिर्फ 15% अपने डिग्री और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सही में बोलूं तो अगर तरक्की करना है तो अपनी सोच के ऊपर हमें सोच को बदलना पड़ेगा। और सही में बीच जैसा रास्ता में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोच ही बदली जाती है। ऐसा ज्वाइन किया छोटी सी सोच थी, सिर्फ 8,000 10,000 की जॉब किया करने की सोच थी, मम्मी ने ऐसे ही बनाई थी। लेकिन सही में बीच में ज्वाइन करने के बाद लाखों के सपने देखे और सही में बीच को ज्वाइन करने के बाद कुछ भी क्षमता नहीं थी मुझ में कि मैं 2 लोगों को बोल पाऊं। और बेहतरीन अपलाइन का साथ मिला। एक जबरदस्त अपलाइन चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए। दे आर नन अदर मिस्टर अजीत शर्मा जी, आलोक रंजन जी और मीरा जी, जिन्होंने सही डायरेक्शन में मुझे भी सही डायरेक्शन दी। और सही में एक दिन हुआ करता था कि मैं भीड़ का हिस्सा हुआ करती थी, एक 98% में रहा करती थी, और आज के डेट में इस स्टेज पर आकर बोल पा रहे हो, यही मेरे सबसे बड़े अचीवमेंट है। और इसको प्रमोट करते मेरे डाउनलाइन के साथ से और इस मिशन के साथ से मैं इस मिशन को 600 से ज्यादा पेमेंट तक प्रमोट कर चुकी हूँ और 3 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट कर चुकी हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, इशारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्शन चेंज कर दिशाओं को बदलना पड़ेगा, एक सही डायरेक्शन देखनी पड़ेगा और उसे ऑप्ट करना पड़ेगा। और इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म भगवान ने कहीं नहीं बनाया है। लास्ट यही कहना चाहती हूँ, जॉइन इपिस एंड एंजॉय इपिस। थैंक यू सो मच।